ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो हमारे मन में उठने वाले हर प्रश्न का समाधान है। और डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि इस विद्या का अल्प ज्ञान के कारण पतन हो रहा है और एक वैज्ञानिक विषय होने के बावजूद इसको वो आदर नहीं मिलता है जिसके वो योग्य है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति इस विषय में रुचि ले, इसे पढ़े समझे, अपने जीवन में आत्मसात करे और इसका प्रसार करे। इसी ध्येय को मन में रखते हुए डॉक्टर त्रिपाठी ने मेधज एस्ट्रो की ज्योतिष की क्लासेस शुरू की, जिसके 3 बैचेस आज सफलतापूर्वक पूर्ण हो गए हैं और चौथा बैच चल रहा है। इन बैचेस में अलग अलग प्रदेशों, आयु खंडों, प्रोफेशंस और बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और विश्वविख्यात ज्योतिष शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें डॉक्टर त्रिपाठी भी शामिल हैं। मेधज एस्ट्रो का लक्ष्य है कि हम हर शहर में अपनी शाखा खोलें और अधिकाधिक लोगों को ज्योतिष की शिक्षा देकर ज्ञान की क्रांति ला सकें। पिछले साल ही हमने मेधज एस्ट्रो की डायरी और कैलेंडर बनाने की पहल की थी। इस कैलेंडर में हिंदी तिथियां, मासिक व्रत एवं त्यौहार, सूर्य संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या और हर दिन के नक्षत्र को दर्शाया गया है। साथ ही साथ मेधज एस्ट्रो की डायरी में वर्ष के हर दिन की होराओं को विभाजित किया गया है और हर पृष्ठ पर उस दिन का पंचांग भी अंकित किया गया है। होरा की जानकारी से हम कर्मों का अधिक सफलतापूर्ण निष्पादन कर सकते हैं। अब मैं श्वेता को फिर से माइक देना चाहूँगी, जो हमारे पिछले CSR इवेंट्स के बारे में आप सबको बताएंगी। ये तो था कि प्रोफेशनली हम क्या करते हैं और सर ने एस्ट्रोलॉजी में क्या किया, बट अभी यहीं तक लिमिट नहीं है चीज़ें। और सर शुरू से मेधावी रहे हैं और हर फील्ड में उन्होंने उत्तम करना और कराना, ये दोनों ही प्रण लिया हुआ है। इसी के क्रम में सर एक बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं। तो जब प्लेयर की बात करते हैं तो सर एक बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर, TT प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर एंड एवरीथिंग वी कैन से कि जो भी गेम होगा उसमें सर हारना पसंद नहीं करते हैं और हारते भी नहीं हैं। तो मेधज की जो हमारे एस्ट्रो फाउंडेशन है उसमें हम CSR एक्टिविटीज़ हमेशा कुछ बता के, कुछ बिना बताए, गुप्त और परोक्ष रूप से करते हैं। जब गेम की बात आती है तो कभी भी CMD सर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा औरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और जब औरों के बारे में सोचने की बात आती है तो खेल में भी जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या जब अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ या कुछ भी चीज़ें जब बाहर जाते हैं, उनको जब ये दिखता है कि बच्चे खेल रहे हैं और गरीब बच्चे हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनको कहीं पैसे की वजह से वो किसी भी मुकाम को हासिल करने में पीछे ना रह जाएं, तो उसमें जितना भी सपोर्ट होता है सर उसको करते हैं इंडिविजुअली या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसी क्रम में मेधज ने अपने CSR इनिशिएटिव से बहुत सारे गेम्स के जो इवेंट्स हैं वो कराया था। 2017 में हमने एक क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया था जिसके चीफ गेस्ट थे मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो स्पोक्स पर्सन हैं भाजपा में अभी, एंड मिस्टर नवनीत सहगल, एक्स IAS ऑफिसर। 2019 में हमने फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था और इस तरह की बहुत सारे इवेंट्स हम करते रहते हैं हर एक साल। किसी भी स्कूल्स में अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें जो भी हम फिनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं वो हम देते हैं। सर खुद भी उस इवेंट में जाते हैं, वहाँ के लोगों को अपने हाथों से अवार्ड देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं और उन्हें ये आश्वासन भी देते हैं कि आप अच्छा खेलिए और अच्छा करते रहिए। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हम लोगों ने 2023 में मेधज चैम्पियनशिप एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें सर अवार्ड्स दे रहे हैं उन बच्चों को। सेकंड है फीड द नीडी, हमेशा ज़रूरतमंद की रक्षा करना। ये
सर के हर एक लाइन में होता है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वो एक इंसान अच्छा इंसान होता है। और एक लाइन सर हमेशा कहते हैं कि तुम्हें अगर अपने आप को इवैल्यूएट करना हो तो ये इवैल्यूएट करो कि तुम कितने लोगों की उम्मीद हो, तुमसे कितने लोग उम्मीद करते हैं। अगर जिस दिन तुम ये इवैल्यूएट करने लग जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस जगह खड़े हो, किस स्थान पे खड़े हो। तो फीड द नीडी की जब बात आती है तो मेधक संस्थान अपने CSR एक्टिविटीज़ से या फिर जैसे भी हो उसमें हम लोग किसी भी लेवल पे जाके लोगों के ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको खाना देना, उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें देना। तो अभी एक यहाँ ऑर्फनेज है जिसमें हर संडे हम फूड ऑर्गेनाइज कराते हैं, और उस फूड जो ऑर्गेनाइज कराई जाती है उसमें जो बच्चे हैं वो वेट करते हैं संडे का कि कब संडे आए और मेधर्स की तरफ से अच्छा खाना हमें खाने को मिले। और ये निरंतर कितने दिनों से, कितने सालों से ये चला आ रहा है। हर संडे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। साथ ही साथ इसमें जो हर अमावस्या पूर्णिमा पे हम और संक्रांति पे भंडारा ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये मणिकर्णिका घाट हो या फिर हमारा मेदर्स टावर हो, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी के साथ एक और बहुत छोटी नहीं बहुत बड़ी पहल कहेंगे, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। समीर सर साइलेंटली स्पॉन्सर्स करते रहते हैं एजुकेशन के लिए उन गर्ल्स को जो ऐसी जगह से आई हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए, और वो बहुत पैशनेट होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को, अपने जिसमें प्यून्स और ड्राइवर्स भी इंक्लूडेड होते हैं कि इन लोगों को कोई भी ऐसा पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई ना रुके, तो उनको वो हमेशा मदद करते रहते हैं। ये इनका पैशन भी है और ये इनका एक मतलब ये कह सकते हैं कि ये इसमें जितना भी आगे बढ़कर इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो करते हैं। और इसमें मेधर जो है बहुत सारे कॉलेजेस में भी स्पॉन्सरशिप ऑर्गेनाइज करती रहती है हमेशा टाइम टू टाइम गर्ल्स एजुकेशन के लिए। अब इस इवेंट को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी पे मैं विराम दूंगी अभी इन सारी चीज़ों पे। थैंक यू श्वेता। आज हम मेधर राष्ट्रों के CSR इवेंट के लिए एकत्रित हुए हैं, जहां हम लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद या दुर्घटनावश दिवंगत पुलिस कर्मियों को सम्मानित करेंगे एवं प्रत्येक पुलिसकर्मी के परिजनों को 5-5 लाख की धनराशि प्रदान करेंगे। आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं एवं निश्चिंत हैं, ये इसलिए क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस दिन रात तत्पर रहती है और निस्वार्थ भाव से पुलिसकर्मी अपने प्राणों की बलि तक दे देते हैं। हमें इस बात का अनुमान तक नहीं है कि ये काम कितना जोखिम भरा है, और इसी मेहनत, बहादुरी और त्याग को हमारा सलाम है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर गुंजन त्रिपाठी एवं श्रीमती अलका त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों के परिजनों को चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। आपके इस कष्टप्रद एवं असहनीय दुख तथा मर्मात्मक पीड़ा की क्षतिपूर्ति तो संभव नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में मेदर्स परिवार आपके साथ है एवं दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। इसी कोट के साथ हम लोग आपके साथ हैं, ये इस आश्वासन के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी वेदपाल राठी जी को, जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं, जनपद कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में तैनात सचिन राठी पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम सहदबर मुजफ्फरनगर दिनांक 26 दिसंबर 2023 को पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। तो मैं उनके पिताजी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और हमारा सहयोग ग्रहण करें। बीच में ऐसे बोलो ना, मीडिया बंधु से निवेदन कि थोड़ा स्पेस देते हैं, क्योंकि आने लायक नहीं है, थोड़ा सा मतलब दो शब्द कहना चाहेंगे।
कुछ बढ़िया मैं मीडिया बंधु से अनुरोध करूंगी कि थोड़ी जगह दे दे जिससे पीछे से लोग आ जा सके। दिनांक 20 दिसंबर 2023 मेरठ के किठोर थाना में तैनात आरक्षी हरबेंद्र सिंह निवासी ग्राम खरोट थाना रजकपुर जनपद अमरोह कर्तव्य पालन व अपराध नियंत्रण के दौरान दुर्घटना में शहीद हुए। मैं उनके पिता प्रकाश सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और हमारा सहयोग ग्रहण करें। नहीं, आप उसी तरफ चले जाइए ना, आप उसी तरफ तो नहीं करके जाओ ना। हाँ उमेश पाल हत्याकांड के दौरान जो 2 कांस्टेबल स्वर्गीय आरक्षी राघवेंद्र सिंह जिनकी माता श्रीमती अरुणा सिंह यहाँ पे आई हुई हैं ग्राम कोरिहरा पोस्ट सेमपहा थाना लालगंज जिला रायबरेली से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आए और हमारा सहयोग ग्रहण करें। स्वर्गीय आरक्षी संदीप निषाद जिनकी पत्नी श्रीमती रीमा बिंदु जो कि ग्राम विजयपुर पोस्ट युधिष्ठिर पट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ से हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और हमारा सहयोग ग्रहण करें। स्वर्गीय आरक्षी भीरजीत सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी पोस्ट नगला संजा थाना बलदेव जिला मथुरा की दिनांक 9 मई 2023 को उरई कोतवाली में अपराध नियंत्रण के दौरान हथियारबंद अपराधियों को नियंत्रित करने में शहीद हो गए। मैं उनकी पत्नी सीमा देवी से आग्रह करूंगी कि वो आएँ और हमारा सहयोग ग्रहण करें। दिनांक 21 सितंबर 2023 को दिनांक 21 सितंबर 2023 को देवरिया में भटनी थाने में तैनात आरक्षी महानंद यादव जिनकी पत्नी पूजा यादव पुत्र देव नारायण निवासी ग्राम हरविल्लमपुर थाना जमानिया गाजीपुर अवैध शराब तस्करी को रोकने के प्रयास में शहीद हो गए। मैं उनकी पत्नी पूजा यादव से आग्रह करूंगी कि वो आए और सहयोग राशि ग्रहण करें। दिनांक 28 अगस्त 2023 कानपुर में के नौबस्ता थाने में तैनात आरक्षी जयवीर पुत्र उमेश गोयल निवासी ग्राम लखना देहात पचपेड़ा थाना बकेवर जनपद औरैया कर्तव्य पालन व अपराध नियंत्रण के दौरान दुर्घटना में शहीद हो गए। ये उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट दिनांक 4 अप्रैल 2023 जौनपुर के बक्शा थाने में तैनात नहीं आ पाएंगे आए तो है जी।
उनकी पत्नी सपना से आग्रह करूंगी कि वो आए और धनराशि ग्रहण करें। दिनांक 4 अप्रैल 2023 जौनपुर के बख्शा थाने में तैनात आरक्षी अरुण सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम ठठराही थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी कर्तव्य पालन व अपराध नियंत्रण के दौरान दुर्घटना में शहीद हुए। मैं उनकी पत्नी एकता चौहान से आग्रह करूंगी कि वो आए और हमारी सहयोग राशि ग्रहण करें। सबसे पहले ना दोबारा आना एक साथ फोटो सबको खड़ा कर लेंगे ना सारा। मैं आग्रह करूंगी थोड़ी देर आप लोग रुक जाए, थोड़ी देर बस 2 मिनट हम लेंगे। बाकी के भी लोग जिन लोगों ने सहयोग राशि ली है उनके साथ एक छोटा सा फोटोग्राफ हम लेना चाहेंगे सबके साथ, अगर वो लोग आने का कष्ट करें। जब सब लोग खड़े हो जाए तो आगे से इधर से आइए। और कुछ बच्चा ये सुनो मैं बैठ ले लिया। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी शहीद पुलिसकर्मियों के उन परिजनों का जो आज यहाँ आए। आगे बढ़ते हैं। इसी सुअवसर पर हम डॉक्टर त्रिपाठी द्वारा गाए गए कनक धारा स्तोत्र का विमोचन कर रहे हैं, जिसकी रचना श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। इस महास्तोत्र का पाठ लक्ष्मी जी की उपासना के लिए किया जाता है और ये एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्रों का संकलन है। मैं आदरणीय डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी से आग्रह करूंगी कि वो माउस क्लिक करके इस मंत्र का विमोचन करें।
अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हम सुदेश और ओमी से आग्रह करेंगे कि अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति पेश करें। सुंदर प्रस्तुति के बाद हम अब आगे बढ़ेंगे और मैं निवेदन करूंगी माननीय डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी से कि वो स्टेज पर आए और हमें कुछ आशीर्वचन प्रदान करें। आज के इस शौर्य सम्मान समारोह के आयोजक समीर त्रिपाठी जी तथा उनकी कंपनी से जुड़े उनके परिवारजन, हमारे बहादुर साथी एडीजी एसटीएफ श्री अमिताभ यश, कंपनी से जुड़े सभी उनके अधिकारी और कर्मचारीगण, प्रेस और मीडिया से आए हमारे बंधु, और जो आज जिनके परिवारजनों ने देश की सुरक्षा के लिए अपना अप्रतिम बलिदान दिया है, उनके परिवारजन, ये मेरा सौभाग्य है इस पुनीत कार्य के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे सामने उन साथियों के परिवारजनों को जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो आर्थिक मदद इन्होंने की और उनके शौर्य और मेधा को पहचाना। आप सभी जानते हैं कि देश में बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की है तथा आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है। और पिछले कुछ वर्षों में
उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुर साथियों ने किस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये किससे छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था या उत्तर प्रदेश की पुलिस के कार्य करने का एक मॉडल पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी विख्यात है। 2017 के बाद हमारे 17 साथियों ने, जो कि विभिन्न रैंक्स के हैं, उन्होंने कर्तव्य की बलवेदी पे अपना प्राण न्यौछावर किया है। और वो सिर्फ इसलिए कि आप, हम और सभी नागरिकगण उत्तर प्रदेश के शांति से रह सकें, चैन की नींद सो सकें। कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कभी ये नहीं कहा जा सकता कि अब ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो सुधार हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। इसका सीधा प्रभाव प्रदेश के विकास पे, प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए बना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक यहाँ आ रहे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 11वें नंबर से छलांग लगा के उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुँच गया है। जीडीपी के मामले में भी अभी हाल ही में एक सर्वे मैंने देखा जिसमें जीडीपी में भी अगर योगदान देखें तो उत्तर प्रदेश का दूसरा है। तथा कुछ दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। इसमें 40 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं, जो कि अब धरातल पर आने ही वाले हैं। ये दर्शाता है कि जो त्याग और तपस्या और जो बलिदान हमारे पुलिस वालों ने दिया है, उसके सुखद परिणाम आने लगे हैं। अन्य सभी विभागों ने दिया है, लेकिन जो एक छवि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में पहले थी, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। मैं समीर त्रिपाठी जी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि आपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो के लिए एक ऐसे वर्ग को चुना जिसकी वीर गाथाएं अमूमन रिकॉग्नाइज नहीं की जाती हैं। तो ये अनसंग हीरो हैं जिनको आपने रिकॉग्निशन दिया है। ये आपके व्यक्तित्व को और आपके कंपनी की जो दूरदर्शिता है या जो मोटो है, वो उसको दर्शाता है कि आपकी भावना अपने कार्य करने के अतिरिक्त किस किस क्षेत्र में है। मैंने भी अभी इतने दिन तक मेरी सर्विस हो गई, मैंने तो किसी व्यक्ति को नहीं देखा कि इस तरह के कार्यों में विभाग को एक व्यवस्था के रूप में कोई मदद करे, तो ये प्रशंसनीय है। और अंत में मैं अपने जितने भी बहादुर साथी हैं और मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश एक लौता राज्य है जहाँ अगर
कर्तव्य पालन के दौरान कोई साथी वीरगति को प्राप्त होता है तो उसे सरकारी तौर पे 50 लाख की धनराशि सहायतार्थ दी जाती है और वो देश में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त जो अनुमन्य एक नौकरी है सरकारी, उसका भी प्राविधान है। इसके साथ साथ जो हमारे कुछ जहाँ पे हम सैलरी पैकेज रखते हैं उनके द्वारा भी 75 लाख दिए जाने का प्राविधान है। तो हम किसी व्यक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन उनके इमीडिएट परिजन किसी तरह के आर्थिक संकट को न झेले, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार ने और विभाग ने भी की है। साथ ही साथ समीर जी जैसे लोग भी इस श्रृंखला में आगे आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस तरह का योगदान समाज के हर वर्ग से मिलेगा, क्योंकि पुलिस के जो कार्य हैं उससे सीधे लाभ आम जनता को ही मिलता है और पुलिस जब तक आम जनता के साथ उसका सहयोग या परस्पर सामंजस्य अच्छा नहीं रहेगा तो किसी भी व्यवस्था के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो मैं इस तरह के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आप आने वाले समय में भी अपने जो भी संस्था है उससे समाज के हर एक वर्ग को जोड़ते रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक लाइन जो कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है उसको देश में विदेश में इसका नाम लिया जा रहा है और ये आप जैसे लोगों के हाथों में है। वी फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और सर अभी आपने जैसे कहा कि समीर सर हमेशा इस तरह के जो इवेंट में सहयोग राशि देने की बात करते हैं या सहयोग प्रदान करते हैं, तो एक्चुअली मेधज की जो प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स में है और जो रेवेन्यू जनरेट होता है हमारा वो यूपी में सबसे कम है, बीइंग गेटिंग लेस नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स। लेकिन जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है तो मैं कभी कभी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर क्या हम इसे बाकी स्टेट्स में नहीं कर सकते इस तरह की एक्टिविटीज़। तो सर ने हमेशा यही बोला नहीं, यूपी हमारी कर्मभूमि, हमारा यहाँ हेड ऑफिस है और मैं जो कानून व्यवस्था में सरकार इतनी ज़्यादा दिन रात सहयोग कर रही है, मेरे से जो हो पाएगा मैं खुद भी सहयोग करूँगा और हमेशा करता रहूँगा चाहे हमारी स्थिति जो भी हो। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस। और अब मैं डीजी एसटीएफ सर से श्री अमिताभ यश सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर आएँ और वो भी हमें आशीर्वाद दें और यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनको एड्रेस करें। यहाँ ऊपर आदरणीय डीजीएलओ सर डॉक्टर रेखा त्रिपाठी, डॉक्टर अलका त्रिपाठी, हमारे मित्र समीर त्रिपाठी जी, मेधज एस्ट्रो के में कार्य करने वाले सभी साथीगण, प्रेस मीडिया से आए हुए हमारे सभी साथीगण और भाइयों एवं बहनों, समीर त्रिपाठी जी से मेरी मित्रता काफ़ी पुरानी है, अब तो ये लगभग भाई का रिश्ता हो गया है। और जब भी मैं इनके ऑफिस आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार मैंने देखा कि एक
कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है जो भारतीय संस्कृति के लाइन पर बना है। भारतीय संस्कृति को यहाँ महत्व दिया जाता है। जो भी कर्मचारी यहाँ आते हैं, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि उन्हें ज्योतिष की प्रिलिमिनरी नॉलेज प्रदान की जाती है ताकि उसका उपयोग वो अपने डे टू डे कार्यों में कर सकें। अगर समय खराब हो, चौगड़िया खराब हो, इन सब शब्दों से मैं भी काफ़ी वाकिफ़ हो गया हूँ, तो उन समय उससे बचकर रहा जाए, उस समय कुछ प्रिकॉशंस लिए जाएं। दूसरी जो सबसे अच्छी बात लगती है कि वो अपनी विद्या का हमेशा उसको हमेशा फैलाना चाहते हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने सभी शास्त्रों का गायन स्वरूप में YouTube पर डालना शुरू किया, और जो शास्त्र अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं या उनकी प्रतियां उपलब्ध साधारणतया नहीं है, उनको भी इन्होंने जैसे शिव महापुराण इन्होंने 467 अध्याय में गाकर YouTube पर डाला। इसके अलावा कई ऐसे हमारे जो जैसे हनुमान चालीसा, उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता और भी बहुत सारे हिंदू ग्रंथों को इन्होंने गायन कर YouTube पर डालकर सभी जन जन को उपलब्ध कराया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा या खुशी होगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों पर आप ही के द्वारा गायन किया गया शिव महापुराण लगातार बजता रहता है। इसके लिए उन्होंने व्यवस्था भी सभी जगह की है, और ये इसलिए इनकी वाणी को आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाएं तो आपको सुनाई देगी। जब कोविड का समय था तो भी मैंने देखा कि इन्होंने काफ़ी अपना समय और धन खर्च किया जन जन तक, गरीबों तक, जानवरों तक भोजन पहुंचाने के लिए। और इसी क्रम में इन्होंने एक और बीड़ा जो उठाया है कि जो पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनके परिवार की भी मदद की जाए। पिछले वर्ष STF के जो पिछले 6 वर्षों में 5 कर्मी शहीद हुए थे, उनके परिवारों के तक इन्होंने कुछ मदद दी थी। और इस वर्ष भी ये आइडिया पुनः स्टार्ट हुआ जब प्रयागराज की घटना हुई थी और उन 2 कर्मियों के परिवार को मदद करने की बात उठी। उसके बाद फिर ये एक्सपांड करके जितने भी पुलिसकर्मी जिनकी डेथ हुई है यूपी में कर्तव्य पालन के दौरान, उन सब तक कुछ सहायता राशि पर पहुंचाने की बात आज इन्होंने चरितार्थ कर दिया। आज इन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी कंपनी दिन रात या वर्ष दर वर्ष उन्नति करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के कार्य आप कर पाएँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं देखता हूं कि ये कंपनी इस कंपनी को 2 बार MSME अवार्ड नेशनल लेवल पर मिला, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से त्रिपाठी जी को दिया, समीर त्रिपाठी जी को दिया। इस अवार्ड के लिए कोई नॉमिनेशन नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट लिख कर भेजती है कि हमारे यहाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लिख के भेजता है। ये कंप्लीटली डेटा ड्रिवन है। जो कंपनी एम्प्लॉयमेंट
किस प्रकार की दे रही है, टैक्सेस किस प्रकार की भर रही है, जीएसटी किस प्रकार की भर रही है, इस डेटा से इसका चुनाव होता है। इसलिए इसमें कहीं भी बायस का कोई स्कोप नहीं। और इसी प्रकार के मुझे उम्मीद है कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इस तरह के डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेंगे, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। तो उससे नए कंपनीज, नए लोग सामने आएंगे जो पूरे देश के लिए या अपने समाज के लिए कुछ नया कर रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के मेंटर्स को, डॉक्टर रेखा त्रिपाठी को, और कंपनी का संचालन कर रहे सीएमडी श्री त्रिपाठी जी को, समीर त्रिपाठी जी को, और साथ ही धन्यवाद देता हूँ अपने डीजी एलओ साहब को, जो अपने कार्यों के अलावा अपनी मूंछों के लिए भी जाने जाते हैं। तो सर, आप यहाँ आए और आपने हम सभी का हौसला बढ़ाया, पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। अपना कर्तव्य पालन और भी दमखम के साथ करेंगे, और समाज में पुलिस के प्रेजेंस को जिस तरह से पिछले 6 वर्षों में पूरे पुलिस बल ने अनुभव कराया है, और जो चेंज वो लाए हैं वो और ज़्यादा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद के हम हमेशा आभारी हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर समीर त्रिपाठी जी को, जो है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिल से रेस्पेक्टेड प्रशांत कुमार सर का, अमिताभ यश सर का स्वागत करता हूं, और उनका धन्यवाद है कि हम लोग को उन्होंने उत्साहित किया इस प्रोग्राम के लिए। मुझे एक्चुअली आप लोगों के इतने आशीर्वाद मिलेगा इस बात से मुझे आज भी डाउट था, क्योंकि ठंड का टाइम है, आप लोग की व्यस्तताएं, इस महीने में जो बड़ा इवेंट होने वाला है हम लोगों का, उसके देखते हुए व्यस्तताएं होंगी। मगर मेधस ग्रुप की तरफ से मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोग के आशीर्वाद के लिए। सामुद्रिक शास्त्र में एक संकेत है, अगर कुछ बोल रहे हों और हवाई जहाज उड़ रहा हो, या कोई स्त्री बाल्टी में पानी लेके आ रही हो, या गाय रमाने लगे, तो इसका मतलब जो बोल रहा है वो बड़ा शुभ बात बोल रहा है, और वो होगी, और आगे कई बार होगी। मेरे जीवन में एक्चुअली मुझे सोशल स्पीकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, और जैसा मेरे लोग कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा बोलना आता भी नहीं है, तो मैं नेचुरली बात करना चाहता हूँ। ज्योतिष के अलावा एक्चुअली मुझे कोई बात नहीं आती है करनी। अभी तक की सारी बातें हम लोगों ने पहले की। एक्चुअली मैं सोचता हूँ कई बार, क्योंकि मैं मंदिर और किसी तीर्थ जाता नहीं समय के अभाव में, एक ही जगह जाता हूँ, मणिकर्णिका। और जितनी बार मणिकर्णिका जाता हूँ, अमावस्या और पूर्णिमा की रात वहाँ जब साधना करते हैं, तो मैं एक ही चीज समझता हूँ कि ये शिव जी को ही महादेव क्यों कहा गया। देवादिदेव महादेव अगर संज्ञा दी गई तो भगवान शिव के लिए दी गई, और शिव सहज हैं, और जो सहज है वही निर्भय है। जब हम लोग छोटे थे तो एक सीरियल आता था महाभारत, जिसमें मैं समय हूं बोलते थे शुरू में, तो उस समय भगवान सूर्य हैं। फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, कई बार मैं ज्योतिष पढ़ने में सोचता था कि जब दिन में सूर्य चले जाते हैं, सूर्य चूंकि एक गर्म प्लैनेट है, उग्र प्लैनेट है, तो जो उग्रता है, जो रजस है, सत्व है, हमारी रक्षा करते हैं। तो रात में कौन रक्षा करता है सूर्यास्त के बाद?
तो प्लानिटरी जो कैबिनेट है उसके अंदर सूर्यास्त के बाद सूर्य अपनी सत्ता मंगल को देते हैं, क्योंकि दिन के में सूर्य, गुरु और शुक्र का प्रभाव है, और सूर्यास्त के बाद मंगल। मंगल मतलब पुलिस, मंगल मतलब आर्मी। तो आप ये समझिए कि प्लानिटरी डिस्पोजिशन में भी सनसेट के बाद पुलिस को ही दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन एवरीबॉडी इज स्लीपिंग देन पुलिस इज अवेक। मंगल, बहुत सारी बातें हमारे घर में हमेशा बोर करती हैं लोगों को, क्योंकि वही एक ही नमूने की बात मैं हमेशा करता हूँ, मगर थॉट्स डिफरेंट होते हैं बार बार। मार्स इज ए प्लैनेट फॉर विच ऋषि पराशर ने कहा आप कुछ भी नहीं कर सकते कुंडली में अपनी। जहाँ पे मंगल कुंडली में है या जहाँ गोचर में है, कोई पूजा पाठ, कोई उपाय, कोई विधि, कोई अनुष्ठान, कोई आशीर्वाद, उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो है वो है, और वो आपको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम न भुक्तम क्षेयति कर्मम कल्पकोटि शतैरपि। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, वो जो ये कर्म के विषय में कहा, वो कर्म एक्चुअली मंगल है। इसीलिए आपको कोई ज्योतिष या कोई पंडित मंगल के उपाय बताए तो ये समझ के चलिएगा कि मंगल इज ब्लड, मंगल इज स्पीड। मंगलवार को ब्लड डोनेट करिए, हर 6 महीने में मंगल से रिलेटेड कोई कष्ट नहीं होगा। पुलिस वालों की मदद कीजिए, पुलिस वालों की सेवा कीजिए, आर्मी की मदद कीजिए, मंगल विल ऑलवेज बी प्लीज्ड। ये एक ऐसी बात है, क्योंकि मुझे एक दुख भी होता है कि ज्योतिष हम लोग के बीच से काफ़ी मिसिंग हो गया है। क्योंकि लोगों ने क्या हुआ कि किसी डॉक्टर से ऑपरेशन फेल हो गया तो डॉक्टर को गाली देते हैं, किसी पुलिस वाले से कुछ गलती हो गई तो पुलिस वालों को गाली देते हैं। तो मगर पुलिस प्रोफेशन को डिस्कार्ड नहीं करते, पुलिस की नीड को डिस्कार्ड नहीं करते। अगर डॉक्टर से गलती हो गई तो डॉक्टरी प्रोफेशन को डिस्कार्ड नहीं करते, मगर एस्ट्रोलॉजर जो गलतियां करते हैं उसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी को डिस्कार्ड बहुत होता है कि हम ज्योतिष हम नहीं मानते। शताब्दी का पंचांग में हजारों साल पहले सूर्योदय सूर्यास्त लिख दिया गया, अमावस्या पूर्णिमा लिख दिया गया। चाणक्य के जमाने में इमिग्रेशन पे पासपोर्ट नहीं होते थे, पुलिस वाले नहीं होते थे, ज्योतिष होते थे, और जो कागज देखते थे वो था पासपोर्ट नहीं था, वो आपकी कुंडली थी, उसको टेवा बोलते थे। वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी कुंडली देखेगा और बताएगा कि ये क्राइम करेगा कि नहीं करेगा, जाने लायक है कि नहीं शहर के अंदर। इस बेसिस पे स्टैम्प करके आगे भेजते थे। आप जहां कहीं भी पुलिस में या नॉन पुलिस में भी जहां पे भी 4 नंबर देखिएगा, आप समझिएगा या तो इनका ये क्राइम बचाने वाले हैं या क्राइम करने वाले हैं। किसी गाड़ी को देखिएगा, मैं तो ये बात खुले मन से कई बार कह चुका हूं, इंटरनेशनल फोरम्स में बोल चुका हूं। मैं ज्योतिष को पढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए खुले मन से कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए अपनी कुंडली को रिलेटेड, अगर एक भी गलत बताऊं तो आप मत पढ़िए या जो सजा दीजिए, और सही बताऊं तो पढ़ाने का वादा कीजिए या पढ़ने का। कहीं तो कोई बात, क्योंकि जैसा अमिताभ सर ने कहा कि मेरे ये मतलब अमिताभ सर के बारे में तो मैं एक ही बात बोलता हूं, क्योंकि बहुत वर्षों से जानता हूं कि ये एक्चुअली, आप लोगों को एक सीक्रेट बता दूं मैं ज्योतिष में, ये ऋषि पुत्र हैं, इनको ऋषि समझिए आप। विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे, तो इनको आप वो समझिएगा, ऋषि पुत्र हैं ये। ही इज अ मैन ऑफ वेरी लिटिल वर्ड्स, बहुत कम बोलते हैं। अगर मैं इनके साथ 2 घंटे बैठूंगा तो शायद इनकी तरफ से 4 ही 5 लाइन आती है, और आज तक इन्होंने अपनी कुंडली कभी नहीं पूछी है। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर कुंडली पूछते होंगे, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं उस एक धारा को प्रमोट कर रहा हूं जिसमें आप खुद पढ़िए। कई सारे ज्योतिषियों को भी मैं पढ़ाता हूं, मेधक एस्ट्रो में गेस्ट लेक्चर कभी कभी मैं लेता हूं, और जैसे एक अच्छा स्टूडेंट होता है जिसमें उत्साह होता है, वैसा स्टूडेंट बनने की चेष्टा करता हूं। इंग्लिश सीरियल में देखता हूं शाम को, तो मुझे एक लाइन उसमें बड़ी अच्छी लगती है जिसको मैं सोचता हूं कि लोग फॉलो क्यों नहीं करते। जब जज आते हैं कोर्ट में तो वो बोलते हैं ऑल राइज, बोलते हैं ना, मेरी बेटी वकील है बताएगी। जब जज आते हैं तो बोलते हैं ना ऑल राइज, सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो हमारे जज तो भगवान सूर्य हैं, तो जब ये सुबह आ रहे होते हैं तो वाई एवरीबॉडी डजंट राइज। अगर उनका आशीर्वाद लेना है तो ऑल मस्ट राइज बिफोर सनराइज। ये कुछ बातें हैं जो कि हम लोग आगे भी करेंगे,
अनेकानेक फोरम में करते रहते हैं। एक और मैं बात, हर बात जब कुछ न कुछ नया बताता हूँ, एक बात बता दूं कि किसी गाड़ी का नंबर, किसी घर का नंबर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है ज्योतिषियों में कि गुरुजी नंबर क्या होगा, है गाड़ी का नंबर क्या ले, घर का नंबर क्या होगा। तो एक सीक्रेट समझिएगा, एनीथिंग विच ग्रोज ऑलवेज ग्रोज। अगर नंबर आपकी गाड़ी का 3648 है तो इस गाड़ी को लेने के बाद से आपकी ग्रोथ होगी। 3624 है तो वो ग्रोथ नहीं होगी, डाउनफॉल होगा। इसको आजमाइएगा, आज तक एक बार भी गलत नहीं हुआ है ये। मैं किसी की भी गाड़ी को देखता हूं, उसका नंबर देखता हूं, तो मैं उससे पूछता हूं गाड़ी कब ली थी, उसके बाद क्या हुआ। तो अगर नंबर कम हो रहा है तो इसका मतलब गाड़ी खरीदने के बाद से नुकसान पे नुकसान हो रहा है, और अगर नंबर बढ़ रहा है तो ग्रोथ बढ़ रही है। अगर आपके मकान का नंबर 267 है तो आप उसको रहने दीजिए, और 623 है तो उसको कुछ ABCD में करके मेक द नंबर प्रोग्रेसिव। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत आभार है। एक बात और जो मेधा एस्ट्रो की तरफ से मैं जो पुलिसकर्मी हैं जिनको हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं, देखिए इमोशनल लॉस, मेरे फादर की भी डेथ हुई थी, वो कभी नहीं हो सकता। किसी के जाने से उसका कोई लॉस की भरपाई नहीं हो सकती, मगर रोटी कपड़ा और मकान एक ऐसी ज़रूरत है जिसको हम लोगों ने हमेशा से अपने सोसाइटी में आसपास देखा है। इसके लिए मेधज दिल से कटिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। जिनको ये हमने अभी आज जिनसे हम मिले उनको भी बताना चाहता हूँ, उनके अलावा भी जो लोग बताना चाहता हूँ उनको, कि आपके बच्चों को कहीं पढ़ना हो, स्कूल में, कॉलेज में, हायर एजुकेशन में, तो उसके लिए आप मेधज एस्ट्रो में संपर्क जरूर करिए। हमारे यहाँ से रितेश गुप्ता हैं, अलका मैम हैं, गुंजन त्रिपाठी हैं, आप लोग संपर्क करिए। और पढ़ाने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं उन लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण देवताओं का कर चुकाना है, हमको पैदा किया उन्होंने। पितृ ऋण हमको परिवार में रखा, समाज में नाम दिया। और ऋषि ऋण वो ऋण है जो हमारे सप्तऋषि चाहते हैं कि आप चुकाएं, और वो चुकता है मात्र पढ़ने से। आप इंजीनियरिंग पढ़िए, डॉक्टरी पढ़िए, मेडिकल पढ़िए, पुलिस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पढ़िए जरूर। और पढ़ने के रास्ते में जो भी आपको बाधाएं आती हैं आर्थिक रूप से, उन सबको मेधज मदद करने के लिए सक्षम है। एक्चुअली ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितने की तारीफ होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तारीफ मेरी यूपी में जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो एक ही बात के लिए होने लगी कि ये सैलरी टाइम पे देते हैं। मेधज में आज 17 साल हो रहा है, एक भी दिन सैलरी नहीं, एक दिन भी आगे हुई। आप बताइए क्या बड़ी बात है? आप कहिए कि मेरी तारीफ इसलिए करिए क्योंकि मैं लड़कियों को नहीं छेड़ता, इसलिए तारीफ होनी चाहिए आपकी। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है ना, संस्कार में आपके हैं कि कोई काम कर रहा है तो उसको सैलरी देंगे आप। तो जो सहज है वही शिव है। मेधज में हम आर्थिक मदद करने के लिए, पढ़ने के लिए सदा तत्पर हैं उन लोगों को जो लोग बिरीव्ड हैं, जो दुखी हैं, इन शहीद कर्मियों के परिवारों को। दुनिया की आबादी का 1% लोग 80% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। 1% पीपल इन द वर्ल्ड दे कंट्रोल 80% ऑफ वेल्थ। 80% दुनिया का पैसा सिर्फ 1% लोग कंट्रोल करते हैं। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा तो आपका माथा घूम जाएगा। अगर प्राइवेट कंपनीज में भारत सरकार ने जो नियम बनाया है CSR का, उस नियम का ही अगर ईमानदारी से पालन हो तो हम भी अमेरिका की तरह बिहेव करेंगे कि कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, चलो सबके घर में $6,000 भेज दो नोट छाप के। अगर प्राइवेट कंपनी वाले CSR की तरफ से ऑनेस्ट हो जाएं, ये मैं प्राइवेट कंपनी के सारे अपने मित्रों को भी जो मिलते हैं उनको बोलता हूं कि एक आपकी ऑनेस्टी, इसके लिए आपको सरकार से मदद भी मिलती है, छूट भी मिलती है टैक्स में, और ये CSR का पैसा सरकार चाहती है कि लोगों तक पहुंचे इन्हीं कामों के लिए। अगर उसके प्रति ईमानदार हो जाएं तो हमारे देश में एक से एक साइंटिस्ट और हिस्ट्री क्रिएटर्स पैदा होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं मेधज ग्रुप के डायरेक्टर श्री गुंजन त्रिपाठी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और 2 शब्द कहें।
नमस्कार। मोस्ट रिस्पेक्टेड डीजी लॉ एंड ऑर्डर सर प्रशांत कुमार सर, एडीजी एसटीएफ रिस्पेक्टेड अमिताभ यश सर, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरठ के सीएमडी रिस्पेक्टेड श्री समीर त्रिपाठी, हमारी माताजी श्रीमती रेखा त्रिपाठी, डायरेक्टर फिनेंस अलका मैम, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिश्रा सर, नंदलाल सर और बहुत सारे हमारे जो अतिथि, विशेष अतिथि आए हैं, मीडिया के सारे बंधु और शौर्य सम्मान जिनको मिला है उनके आए हुए परिवारजन। मैं सर्वप्रथम शहीदों को नमन करूंगा, क्योंकि एक सहायता राशि देने का तो एक एजेंडा आइटम है, लेकिन पूरा एक दिन उनको समर्पित करके हम इसको इस पूरे दिन को अपने आप को एक मौका देना चाहते हैं कि हम उनको याद करें, उनको नमन करें, जिन्होंने देश की, प्रदेश की, हम लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को गंवाया। डीजी लॉ एंड ऑर्डर सर का विशेष धन्यवाद, क्योंकि वो एक्चुअली मुख्य अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के, लेकिन जिस भाव से उन्होंने आना स्वीकारा वो एक परिवार के मुखिया का भाव था। और ये उनका, क्योंकि मुझे अपने सीएमडी सर के द्वारा बार बार ये पता चल रहा था कि वो इस कार्यक्रम का पार्ट इसीलिए होना चाहते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं और उनको इस बात के मन में उनकी करुणा है और वो इस बात को लेके बहुत पर्टिकुलर थे कि उनके परिवार के जो सदस्य देश की सेवा में जान जिन्होंने गंवाया है, उनके परिवार की सहायता उनकी नज़रों के सामने हो और वो इसका साक्षी बनना चाहते थे। तो थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। एडीजी एसटीएफ के बारे में तो भैया ने, सीएमडी सर ने काफ़ी कुछ बोला। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं ये चीज़ ब्रेक करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता था एक डिस्कशन के दौरान कि उनकी कुंडली एक ऋषि मुनि की कुंडली है, ऋषि की कुंडली है। तो लेकिन उन्होंने ऑलरेडी मेरा स्क्रिप्ट चुरा लिया और ना आमतौर पे आज के जो कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि हैं, इनको आपने टीवी स्क्रीन्स पे देखा होगा और ये बड़ी अच्छी बात हमारे मुख्य अतिथि सर ने बोली कि यूपी में जो इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, जो जीडीपी की ग्रोथ हो रही है और आगे भी बहुत एम्बिशियस प्लान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और इतना इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उसके पीछे पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पहले की फिल्मों में या वेब सीरीज़ में अगर आप यूपी पुलिस का जो पिक्चराइजेशन होता था यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का, उसको कंपेयर करें आज के लॉ एंड ऑर्डर से। मैं हरियाणा में रहता हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ एक्चुअली, और जब वहाँ पे रॉयट्स हो रहे थे तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे यही मैसेज आ रहे थे कि 2 दिन के लिए यूपी पुलिस को इसका चार्ज दे दो। तो मुझे इतनी खुशी हुई वो डायलॉग्स, वो सोशल मीडिया के वो मैसेजेस पढ़ के, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, अब परसेप्शन चेंज हो रहा है। और आज प्रशांत कुमार सर की स्पीच के उद्बोधन सुनने के बाद इस बात का ये मुझे समझ आया कि एक्चुअली ये चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो इमेज है वो हर जगह यूपी की इम्प्रूव हुई है और उसी से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। और ये सब हमारे जो मुखिया हैं प्रदेश के, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके आशीर्वाद से, उनके फियरलेसनेस से हो रही है। एक चीज़ जिसकी कि एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस में, मैनेजमेंट डिस्कशन में काफ़ी डिस्कशन होता है कि एक क्वालिटी जो किसी भी बिजनेस शुरू करने वाले में, एक सक्सेसफुल लीडर में होना चाहिए, तो वो फियरलेसनेस होता है। क्यों? तो हमारे जो सीएमडी सर हैं, उनका अगर एक रोल मेधज में कहा जाए
तो मेधज अब इसको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत आगे बढ़ के एक ऐसी संस्था बन गई है जिसको मेधज से जुड़े लोग तो एक ऊर्जा का स्रोत की तरह देखते हैं। पर ये ऊर्जा आती कहाँ से है? मेधज का अर्थ है टैलेंट, जनरेटेड फ्रॉम टैलेंट। ये विष्णु सहस्त्र नाम का 753वां श्लोक है, ओम मेधजाय नमः। पर ये ऊर्जा मेधज की आती कहाँ से है? उसके लिए एक्चुअली मेधजो रक्षति रक्षतः, जो एक थीम धर्मो रक्षति रक्षतः से लिया गया है। CMD सर श्री समीर त्रिपाठी ने ही इसको कॉइन किया था, और कि जो मेधज की रक्षा करता है मेधज उसकी रक्षा करेगा। और पूजा पाठ, ज्योतिष, उनका अपना जो उनका तप है, वो 3:30 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद उनकी बड़ी कठिन दिनचर्या है, रात में 9 साढ़े 9 के बाद उनसे बात करना भी संभव नहीं, मोबाइल ऑफ करके वो सो जाते हैं। मुझे लगता है वो थोड़ी देर पढ़ाई करके सोते हैं, पर सबको ये बोलते हैं कि वो सो जाते हैं। पर तो ये जो उनका अपना तरीका है मेधज में ऊर्जा देने का, वो सबको कहते हैं कि मेधज से ऊर्जा लो जब तुम डाउन फील कर रहे हो। क्योंकि वो बहुत सारी पूजा पाठ, ये कोई हम लोग सुपरस्टिशन या क्योंकि उसके तहत पूजा पाठ नहीं करते, वो ज्योतिष से लिंक, ज्योतिष के उपायों से लिंक, वो मेधज की हर चीज़ में ज्योतिष है और उनका ज्ञान है। उससे जो एक ऊर्जा आती है, वही ऊर्जा मेधज के से जुड़े लोगों के काम आती है। और आज हमारे जो शहीदों के परिवारजन आए हैं, अब वो चूँकि हमारे ही भी परिवार का ही सदस्य हैं, और CMD सर ने ऑफर भी दिया कि अगर आपके ये संबंध सिर्फ एक आज के चेक तक नहीं है, आगे भी आपके जीवन में कोई समस्या है जिसमें कि अगर मेधज परिवार आपके मदद कर सकता है, तो बिल्कुल खुले दिल से हम आपके साथ हैं और आप हमें अपने साथ खड़ा पाएंगे। आप हमें संपर्क करें, आपके चाहे किसी भी तरीके से हम आपके अगर काम आ सकें। जो इमोशनल लॉस है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उसके अलावा हर वो चीज़ जो आपके रास्ते में रुड़ा बने और हम कर सकें, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। क्योंकि वहीं पकड़ लिया, बहुत भारी हाथ में ये चिड़ियों को मुक्त किया जा रहा है। सामुद्रिक शास्त्र में शायद इसका अर्थ ये हो कि मुझे भी आप लोगों को लंच के लिए मुक्त कर देना चाहिए क्योंकि आपकी लंच कहाँ है हमारी? आपके बीच में सिर्फ मेरा उद्बोधन ही है, वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आप लोग कृपया लंच करके ही जाएं।